हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन गीता सत्रों का आनंद ले रहे होंगे और इनसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अगर अपने जीवन में आप कुछ परिवर्तन देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपने क्या परिवर्तन देखा है इन गीता सत्रों को अटेंड करने के बाद। तो आज हम शुरू करते हैं। 18वां अध्याय चल रहा है, 3 सूत्र लेने वाले हैं, 7, 8 और 9। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। समस्तम कल्पना मात्रम आत्मा मुक्तः सनातन इति विज्ञाये धीरः हि किम अभ्यस्यति बालवत्। इसका अर्थ जानते हैं। संपूर्ण चराचर संसार को कल्पना भाव मानता हुआ धीर पुरुष आत्मा को मुक्त तथा सनातन ऐसा जानकर क्या बच्चों की भांति आचरण करता है? हाँ, उसका आचरण बच्चों की भांति सहज हो जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो धीर होते हैं वह बच्चों की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। बच्चों के व्यवहार को अलग अगर आपने देखा होगा तो आप यह जानते होंगे कि वह जो भी लोगों को करते हुए देखते हैं उसे करने की चेष्टा करते हैं। आपने ये जाना होगा कि अगर बच्चों को सिखाना है कुछ भी तो आप स्वयं उस ओर जाइए, ऐसा आचरण करिए ताकि बच्चे सीखें। वही यहाँ बता रहे हैं कि हम जैसा आचरण करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं। सिर्फ मौखिक रूप से कहने मात्र से नहीं होता। अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि सदा सत्य बोलिए तो आप स्वयं एक उदाहरण बनिए। सदा सत्य बोलेंगे, बच्चे कभी भी असत्य नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आपको ही फॉलो करते हैं, वो आपकी ही नकल करते हैं। ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। और दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि अगर आप अच्छे मार्ग पर चलते हैं, अच्छा आचरण करते हैं तो बच्चे भी उसी प्रकार सीखते हैं। आगे देखते हैं तो क्या बता रहे हैं कि बिना यह सोचे समझे कि वे ऐसा क्या क्यों कर रहे हैं और उनसे ये होगा भी या नहीं, फिर भी वे अभ्यास करते हैं। परंतु जो धीर होता है जानता है कि यह सारा संसार कल्पना मात्र है। सभी को पता है कि व्यवहारिक तल पर ये जगत हमें प्रतीत हो रहा है, लेकिन पारमार्थिक तल पर केवल ब्रह्म है। ठीक है, बीच में प्रातिभासिक तल आता है जिसे हम ईश्वर का तल कहते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं क्या बता रहे हैं कि यह सारा संसार कल्पना मात्र है तथा आत्मा नित्य मुक्त है, सर्वदा रहने वाली है, ना ही जन्म लेती है और ना ही मरती है। वह बालवत व्यवहार क्या करेगा? ऊपर दिए गए सिद्धांत को हम दूसरी तरह से समझते हैं। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र ने बालवत आचरण इस शब्द का उपयोग नासमझी के अर्थ में किया है। बच्चे अक्सर रेत का घरौंदा बनाते हैं और उस रेत के घर को ही अपना घर कहते हैं। वह इस रेत के घरौंदे को नित्य और सदैव रहने वाला मानते हैं, यहाँ तक कि टूटने पर रोते हैं, चिल्लाते हैं। आप सभी को पता है ये जो संसार हमें दिख रहा है, यह जल हमें मिला हुआ है, ये जन्म हम जी रहे हैं, ये हमारे प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप हमें मिला हुआ है। और जैसे कि छोटे बच्चे रेत का घरौंदा बनाते हैं और लहर आती है या हवा आती है और वो टूट जाता है, फिर विलाप करते हैं, रोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी करता है। उसे पता है कि मृत्यु एकमात्र सत्य है, ये संसार क्षणभंगुर है, फिर भी वो इस प्रकार की चेष्टाएं करते रहते हैं, घर बनाते हैं। अब आप इसी का उदाहरण ले लीजिए कि भूकंप आता है, सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है, सारा विज्ञान सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, प्रकृति के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं और फिर यही कहते हैं कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। ईश्वर नहीं कर रहा है, वो प्रकृति जन्य है। प्रकृति में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, उसमें किसी को कुसूरवार मानना गलत है। ठीक है, आगे जानते हैं। उस घरौंदे के टूटने पर क्या रोना क्या चिल्लाना, क्योंकि उसका आधार ही कोई नहीं था, उसे टूटना ही होता है। धीर इस बात से भली भांति परिचित होता है। वह जानता है कि यह जगत कल्पना का परिणाम है, इसका स्वभाव है बनना, बिगड़ना, फंसना, छूटना, जबकि आत्मा शाश्वत है, सभी प्रकार के बंधनों से परे है। उसके ऊपर इस जगत के बनने बिगड़ने का कोई असर नहीं होता है। वह जगत के टूटने बनने से अस्थिर नहीं होता है।
अस्थिरता बच्चों का स्वभाव होता है, जबकि स्थिरता निश्चय धीर पुरुष का स्वभाव होता है। इसलिए धीर बालवत व्यवहार क्यों करेगा? जो अभ्यास करके सीखा जाता है वह स्वभाव नहीं होता है, वह आरोपित स्वभाव होता है, यानी कि लगाया गया, मतलब ऊपर से ही किया गया, बाहर से जबरदस्ती अंदर फेंका गया स्वभाव। 8वां सूत्र देखते हैं। आत्मा ब्रह्म इति निश्चित्य भावाभावो च कल्पितो निष्कामः किम विजानाति किम ब्रूते करोति किम। इसका अर्थ जानते हैं। आत्मा ब्रह्म है ऐसा निश्चय करके भाव तथा अभाव कल्पित है, इस तरह का दृढ़ निश्चय करके सभी प्रकार की कामनाओं से परे स्थित ज्ञानी क्या जानता है, क्या बोलता है और क्या करता है? कुछ भी नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र आत्मा तथा ब्रह्म को अभेद बतलाते हुए कहते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है। मनुष्य में जो चेतना विद्यमान है वही आत्मा है और सृष्टिगत चेतना ही ब्रह्म है। यह ब्रह्म एक ही है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के कारण अलग अलग दिखाई देता है। ये भाव तथा अभाव दोनों कल्पित हैं। जैसे ऐसा बताया जाता है कि जैसे सूर्य है वो एक है लेकिन उसकी किरणें अनेक प्रकार हैं, उसी प्रकार जो जीव हैं वो किरणें हैं और जो आत्मा है वो सूर्य है। ऐसा एनालॉजी दी जाती है। ठीक है, वह एक है जो न भाव स्वरूप है न अभाव स्वरूप है। यह धारणा ही झूठी है कि परमात्मा अथवा नहीं, अथवा कह रहे कि परमात्मा है अथवा नहीं है, क्योंकि जो है वही है अर्थात वह सही सब वही सब कुछ है। ठीक है, पहले प्रश्न कर रहे हैं है भी कि नहीं है आत्मा, फिर बाद में कह रहे हैं कि वही सब कुछ है। वह संसार से भिन्न नहीं है। संसार में परमात्मा है या नहीं ऐसी धारणा ही कल्पना मात्र है। संसार ही परमात्मा है। अब देखिए इसमें आपको कंट्राडिक्शन नज़र आ रहा होगा कि अभी तो कुछ और, कुछ पिछले सूत्रों में तो कुछ और कह रहे थे, अब यहाँ तो कह दिया संसार को ही परमात्मा कह दिया है। क्यों कह दिया है इसका गूढ़ अर्थ समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये एक तरह से संवाद हो रहा है। राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में संवाद हो रहा है, उसमें कई तरह की भावनाएं प्रकट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आत्मुक्त जो इंसान, मतलब जो पुरुष है या जो दिव्य है, जिसने दिव्यता को प्राप्त कर लिया है, उसका वर्णन हो रहा है। यानी कि जो इस बंधन से कट चुका है उसका वर्णन हो रहा है। तो उसी में ही ये सारी बातें हो रही हैं, मतलब उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें हो रही हैं। तो क्यों कह रहे हैं संसार ही परमात्मा है? संसार में परमात्मा है या नहीं ऐसी धारणा ही कल्पना मात्र है। संसार ही परमात्मा है ऐसा निश्चय पूर्वक वही जानता है जिसे ये इसकी अनुभूति हो गई हो। शास्त्रों से पंडितों के द्वारा यह नहीं जाना जा सकता। यह जाना जा सकता है अपने अंदर प्रवेश करने से, निशब्द शांति द्वारा, मौन में। इसे विज्ञान की प्रयोगशाला में नहीं जाना जा सकता है, इसे स्वयं की प्रयोगशाला में जाना जाता है। जब तुम मिटोगे तभी परमात्मा मिलेगा। ये मैंने पहले भी बताया है। ये अहंकार मिटेगा, ये मैं का भाव मिटेगा, तभी परमात्मा का प्रवेश होगा। प्रवेश यहाँ इन द सेंस कहा जा रहा है कि वो प्रकट है, लेकिन किस रूप में है? बीज रूप में है। हर किसी के अंदर, हर मनुष्य के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर वो बीज रूप में है। लेकिन मनुष्य योनि में ही ये पॉसिबल होता है कि वो परमात्मा को जान सकता है, खुद को जान सकता है। अन्य योनियों में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए मनुष्य जो योनि है उसको बहुत ही अद्भुत बताया गया है, बहुत ही विरला बताया गया है, विरला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वृक्ष, पौधा और ये जो बीज है, बीज से ही पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है। ठीक है, तो वृक्ष क्या है? मुक्ति। बीज क्या है? सब में विद्यमान है, सबकी पॉसिबिलिटी है मुक्त होने की, लेकिन मुक्त होंगे या नहीं है हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे जानते हैं। स्वयं का मिटना ही परमात्मा को प्राप्त कर लेने का मार्ग है। इसमें अभिमान तथा कर्तापन का भाव मुख्य बाधा है। ठीक है, मैंने वही बताया। सौ का ज्ञान ही धर्म है, पर का ज्ञान है विज्ञान। जब चित्त वासना
कह रहे जब चित्त वासना मोह अभिमान से रहित होता है तो शेष बच जाता है, तो जो शेष बच जाता है, जो बचा हुआ है वही ब्रह्म है। यानी कि ये सब अभिमान वगैरह जब मिट जाएगा तो जो शेष बचता है वो ब्रह्म होता है। ठीक है, ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ ज्ञानी काम रहित होता है, निष्काम साधना भी है तथा सिद्धि भी। ठीक है, इस परम ज्ञान की अवस्था में कर्ता भाव, कर्ता का जो भाव है वो खो जाता है, इसलिए कर्म भी खो जाता है। पहले सूत्रों में हमने जाना था कि कर्म ऐसा कर रहे हैं कि निर्विकार निर्विकल्प होकर के, मतलब जो ईश्वर करा रहा है, जो धर्म सम्मत है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्तापन इसी प्रकार मिटता है कि वो जब इस भाव से करेंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो ईश्वर करा रहा है, वो परम ब्रह्म करा रहा है, तो हमारा जो कर्तापन है वो मिटता है। ठीक है, आगे जानते हैं। इसीलिए कर्म भी खो जाता है। तत्पश्चात जो भी करता है वह कर्म नहीं होता है। जो कहता है, जो जानता है, उसमें अहंकार नहीं होता है, वह असीम सत्य है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से होता है, सब कुछ अस्तित्व से होता है। 9वां सूत्र देखते हैं। अयम सह अहम अयम नाहम इति क्षीणा विकल्पनः सर्वम आत्मा इति निश्चित्य तूष्णीभूतस्य योगिनः। और जानते हैं सब कुछ आत्मा है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर चुप्पी साधे हुए योगी की ऐसी कल्पनाएं कि वह मैं हूँ और वह मैं नहीं हूँ नष्ट हो जाती है। ठीक है, व्याख्या जानते हैं। बंधन तथा मोक्ष न शरीर में है, न चित्त में है, न कर्म में है। ना कोई परमात्मा बंधन में बांधता है और ना ही मुक्त करता है। मनुष्य की अज्ञानतावश जन्म लेने वाली बुद्धि ही इस बंधन तथा मुक्ति का कारण है। जीवात्मा तथा परमात्मा में भेद मानने के कारण ही अज्ञानतावश व्यक्ति ने संपूर्ण संसार को संघर्षों में विभाजित कर दिया है। संसार में एक ही अस्तित्व था, अविभाज्य था। विभाजन के कारण अंतर दिखाई देने लगा और यही अंतर द्वंद्वों का कारण बन गया। यानी द्वंद्व के कारण ही संसार नज़र आता है, द्वैत के कारण ही संसार नज़र आता है। द्वैत मतलब जहाँ पे दो होते हैं, सुख होता है तो दुख होता है। ठीक है, जीवात्मा होगी, परमात्मा होगी, इस तरह के जो युग्म के साथ चलता है, यानी जोड़े के साथ चलता है वो। आगे जानते हैं। यह अंतर अज्ञानता के कारण जन्म लेता है, आत्मज्ञान का अभाव हो जाने के कारण प्रतीत होता है, परंतु यह द्वैत भाव उस योगी का नष्ट हो जाता है जिसने यह जान लिया है कि सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। यह विविधता अहंकार तथा मन, वासना, तृष्णा, कामना आदि इत्यादि अज्ञानतावश ज्ञात हो रही थी। इस भ्रम के समाप्त हो जाने पर उसे अभिन्नता का निश्चय पूर्वक बोध हो जाता है, जिससे वह शांत हो जाता है और उसकी यह मैं हूँ या मैं नहीं हूँ कि संपूर्ण कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं जो अज्ञान के कारण पैदा हुई थी। ठीक वैसे ही जैसे दीपक के प्रज्वलित होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। तो अब ये आप सोचिए कि हम पहले अंधकार नष्ट कर लें, दीपक अपने आप जल, ऐसा नहीं है, दीपक जलाएंगे तो अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस गीता सेशन से कुछ ज्ञान अर्जन किया होगा। ध्यान मनन चिंतन में लगिए, कुछ समय अपने लिए निकालिए, निश्चित ही आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। मैंने अनुभव किया है तो मैं ये समझती हूँ कि जो भी इस ओर आएंगे वो कुछ ना कुछ अनुभव ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से अपना जीवन व्यतीत करिए, जो कार्य कर रहे हैं, जहाँ भी संलग्न है वो करते रहिए, अध्यात्म की ओर जुड़ते रहिए और इस असीम ज्ञान का आनंद लेते रहिए। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।